हालेलुया। जोर से अपने साथ वाले को देखकर जोर से उससे बोलिए, जोर से बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ उससे जोर से बोलना, तेरा आना यहाँ इत्तेफाक नहीं है। की आवाज धीरे है, बोले तेरा आना यहाँ इत्तेफाक नहीं है। ये कंफर्म, ये श्योर है, ये 100% होगा। अगर तू यहाँ आया है, आई है, तुझे परमेश्वर लेके आया है, तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। पर चुपचाप बैठी है और प्रभु के काम को देख। और मैंने लिखवा देना बाद में। आप वचन जल्दी से अपनी बाइबल निकालिए, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से अपनी बाइबल निकालिए प्लीज। जल्दी से हम चलेंगे। और मेरे पीछे ये प्रार्थना करेंगे। सबने निकालिए, सबने निकालिए। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, आप वर्ल्ड में सबसे अमीर हो। मैं सच कह रहा हूँ, जिनके पास अपनी पर्सनल बाइबल है, उससे ज्यादा रिच इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, बल्कि वो रिच ही रिच है। रिच ही रिच मतलब अमीरों का भी। आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो परमेश्वर का वचन है, पता दाऊद कहता, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे ये प्रार्थना करेंगे। जोर से आपने प्रार्थना करनी पड़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन सच्चा है, तेरा वचन जो कहता है वो होता है, तेरा वचन जो कहेगा वो हो जाएगा, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। और आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। आज तेरा जितना वचन मैं सुनूं, उसे अपने दिल में भर लूं और उसके अनुसार चलूं। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। अब अपने साथ वाले को जोर से देखकर एक बात बोलना, बोलो स्वर्गदूत को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। स्वर्ग के दूत वो होते हैं जो परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर के दूत है। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के दूत। जैसे राजा होता है ना, उसकी सेना होती है, ऐसे परमेश्वर है, उसकी सेना है। बोलो स्वर्गदूत को नेगेटिव बातें पसंद नहीं। आपने साथ वाले को बोले ध्यान से सुन, स्वर्गदूतों को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए जरा। ऐसी बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता बोलो। अब सुनिए, अक्सर हमारी आशीषें होल्ड हो जाती है, बड़े काम होल्ड हो जाते हैं, बड़ी चीजें होल्ड हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? जल्दी से मेरे साथ निकालिए। मैं चाहता हूँ इस वचनों को जल्दी से हम पढ़े। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। अगर आगे आप बैठे तो माइक ले लीजिए, क्योंकि पीछे कमल ब्रदर पीछे चले गए। एक माइक दे दीजिए जल्दी से, इन्हें दे दीजिए, किसी ऋतु को दे दीजिए। लूका उसका 1 पढ़िए, उसका 1 अध्याय और उसका 18 से पढ़िए। अब ध्यान से सब लोग सुनना, ध्यान से सुनिए जरा। पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। अब यहाँ एक हस्बैंड वाइफ थे जिनके सालों से बेबी नहीं था। हस्बैंड वाइफ थे, बूढ़े हो चुके थे, प्रभु में ही रहते थे, परमेश्वर के मंदिर में, प्रभु के भवन में रहते थे, पर अब इनके कोई बेबी नहीं था और ये बूढ़े हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था। अब सुनिए, तो उनके पास परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा। क्या भेजा? अपना एक स्वर्गदूत भेजा, एक एंजल्स भेजा। आगे
मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा उसने रहता बोला हूँ। भाई मैं स्वर्ग से हूँ, मैं स्वर्ग का दूत हूँ, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं तुझे कुछ बताने आया हूँ। आगे और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा। आगे बढ़ गया क्योंकि प्रभु के सामने खड़ा, आगे लिखा है, आगे पढ़िए। तुझे आनंद का हर्ष होगा। कहाँ से पढ़ा आपने? पास्टर जी यहाँ से पढ़ा है ये 20। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसने कहा कि तेरी पत्नी जो है गर्भवती होगी। दूत ने क्या बोला? तेरी पत्नी जो है इश्बा वो गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी। अब सुनिए उसका जवाब क्या था। मैं तो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। अब जो लक्षण पैदा करने वाले मेरे भी खत्म है, मेरी पत्नी के भी खत्म हो चुके हैं, पर अभी कैसे होगा? स्वर्गदूत ने बोला परमेश्वर कह रहा है कि तेरी पत्नी प्रेग्नेंट होगी, उसका नाम भी बता रहा है, लड़के का नाम यूहन्ना रखना, और वो बड़ा अच्छा होगा, वो दारू वारू नहीं पिएगा, वो प्रभु के सेवा करेगा। पता वो क्या कहता है? ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी। उसका कहने का मतलब पॉसिबल नहीं है, उसके कहने का मतलब तो हो नहीं सकता, उसके कहने का मतलब तो कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। अब देखिए स्वर्गदूत ने क्या कहा। स्वर्गदूत ने कहा 1994 का उसने उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और अब मैं तुझे बातें बताने के लिए आया हूँ। देख, जिस दिन तक ये नहीं होगा उस दिन तक तू मुंह बंद रहेगा तेरा। जब तक तेरी औरत के बेबी नहीं होगा तेरा मुंह बंद रहेगा। पता क्यों? क्योंकि तू बार बार कहेगा अपनी पत्नी कैसे हो सकता है, तू भी बूढ़ी, मैं भी बूढ़ा, तू भी बूढ़ी, मैं भी, तेरा मुंह ही बंद रहेगा ताकि तू बोले ही ना, क्योंकि स्वर्गदूतों को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है, उसे पसंद है। स्वर्गदूत ने बोला होगा, स्वर्गदूत ने बोला होगा, उसने बोला तेरा मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, अब तू नहीं बोल पाएगा। हैं? पता है क्यों मुंह बंद रहेगा? आगे क्या लिखा, सुनिए क्या लिखा है। 20 ही पढ़िए। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, जिस दिन तक तेरी बेबी प्रेग्नेंट होगी, तेरी बेबी जनेगी, जब तक ना जनेगी, जिस दिन तक वो पैदा नहीं करेगी तेरा मुंह बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? पढ़िए आगे। और ना बोल सकेगा, तू नहीं बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, क्योंकि जो बात होने वाली है अपने समय पर तूने उसका यकीन नहीं किया। जो बात होने वाली है तूने उसका यकीन नहीं किया, तेरा मुंह बंद रहेगा। अब यहां से प्रार्थना करके जाते हैं, किसी के हस्बैंड को या किसी की पत्नी को दुष्ट इस्तेमाल करता है इब्लिस, ऐसा नहीं होगा तो पत्नी को पलट के जवाब दे तेरा मुंह बंद रहेगा जब तक ये नहीं होगा। अगर पत्नी बोल रही है ऐसा नहीं होगा तो पति बोल तेरा मुंह बंद रहेगा जब तक नहीं होगा, क्योंकि जब भी तेरा मुंह खुले तुझे यही बोलना ऐसा ही होगा। इसलिए बाइबल में आमीन शब्द है। आज लोग जो आमीन नहीं बोलते ना, वो आते हैं, वर्शिप करते हैं, सब कुछ होता है, खाली चले जाते हैं, लेकिन जो आमीन जिनका ऊंचा होता है उनकी बरकत, उनकी आशीष उतनी तेजी से काम करती है, उतनी तेजी से काम करती है। इसलिए पूरी बाइबल में जगह जगह आमीन है। आपको पता है आमीन स्वर्ग का है, आमीन किसी मुस्लिम का, किसी इसका उसका नहीं है। आमीन और हालेलुया स्वर्ग में भी बोला जाता है। प्रकाशी वाक्य पढ़ के देख लीजिए, मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, वो प्रभु की महिमा करे, सबने बोला आमीन। प्रभु चाहते जब भी तुम्हारा मुंह खुले परमेश्वर की हजूरी में या घर पे, जब आप यहाँ वचन सुन के जाते हो, आप बाहर भी अगर आपको कोई पड़ोसी बोलता है, आपका रिश्तेदार बोलता है ऐसा नहीं होगा, अब तक नहीं हुआ, एक बार कंसल्ट नहीं हुआ, एक बार तू मानी बनी, उसको बोला देख बहन, देख सिस्टर, जब तक ऐसा नहीं होगा तू वो तेरा मुंह बंद रहेगा। उसे बोलो तेरा मुंह बंद रहेगा। और खुलेगा कब? हाँ हो गया।
एक ब्रदर है हमारी कलीसिया के मेंबर है, एक्चुअली वो उनके कई साल से बेबी नहीं होता था 2 महीने का मिसकैरेज, 3 महीने का मिसकैरेज, 10 बच्चे खराब हुए उनके। वो प्रभु को नहीं जानते थे। एक दिन प्रभु को मेरी मिसेज ने उनकी पत्नी को बताया, उनकी पत्नी के सर में सर वो सर दर्द ठीक हुआ, उनको एक दिन पथरी हुई। हमने यहीं से फोन पे अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना की ऑयल के लिए, उन्होंने ऑयल लगाया, पथरी चली गई। अब उसी को मेरी पत्नी ने, उसकी पत्नी को ये बुद्धि दी पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो ऑयल खुदा के दास ने मसा किया, अभिषेक किया है, उसको अपने गर्भ पे लगाना चालू कर दे। जो नहीं हुआ वो अब होगा। आमीन। और क्या हुआ पता है? जैसा मेरी वाइफ ने उसके लिए बोला और जैसा उसने किया, वो अपने गर्भ पे वो ऑयल लगाती रही और परमेश्वर काम करता रहा। एक दिन ऑयल खत्म हो गया तो मेरी पत्नी को बोलती है, दीदी तेल खत्म हो गया। इन्होंने मुझे बोला, सुनो वो जो है ना बहन, उनके तेल खत्म हो गया। तो भाई तेल खत्म हो तो मंगवा लो। नहीं वो बताने डर रही थी क्योंकि ने मेरे से पूछा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया था उसको। मैंने भाई नहीं उनको अनॉइंटिंग ऑयल था ना उनका, वो खत्म हो गया। मैंने क्या कहा, आपने क्या बताया? बोले ऐसे। मैंने, आपको पता है वो हो चुका है, उनसे फ़ोन पे बात करो, कहीं शैतान ऐसा ना हो खराब कर दे। और ऐसा ही हुआ, बात की उन्होंने। उसके बाद परमेश्वर ने उस भाई को, उसको भाई को विश्वास भी नहीं था। पहले तो ये विश्वास नहीं था बेबी होगा, फिर बेबी होने के बाद उसे ये विश्वास नहीं होता लड़का ही होगा। और उसके पास एक शैतान आया, कहता है अरे तू जूती उठा के मारी हो मेरे सर पे, अगर लड़का तो सो लड़की भी हो जाए तो। मेरे पे उसने बोला, ऐसे ऐसे बोला है पास्टर जी मुझे किसी ने। मैंने ना नई जूती लेके रखना, पुरानी तो टूट जाएगी शायद। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ उसके वचन में लिखा ऐसा ही होगा। अब सुनिए, स्वर्गदूत ने बोला, जो बात मैंने तुझसे बोली उसकी तूने प्रतीति नहीं की, जो बात मैंने तुझसे कहा उसके तूने यकीन नहीं किया, इसलिए जिस दिन तक नहीं होगा उस दिन तक तेरा मुंह बंद रहेगा। आपको पता है बाइबल में लिखा उसका मुंह कब खुला? जिस दिन उसकी बीवी ने बेटा पैदा हुआ उस दिन उसका मुंह भी खुल गया। उसे पूछने तेरा बेटा हो गया, क्या नाम रखे? उसने लिखा, बोलता यूहन्ना। कह रहा है इसका मुंह कैसे खुल गया? क्योंकि परमेश्वर के दूत ने बोला था जब तक ये नहीं होगा तेरा मुंह। पता लग रहा है सारे में ढंडोरा पीट दे, कैसे होगा? पता लग रहा है रिश्तेदारों में जाए, वो बोले तू तो बूढ़ा है, तेरे कैसे हो सकता है? ये सब स्वर्गदूत बरूद कैसी बातें, मत पे ध्यान दे। होता है ना, आदमियों की मंडली बन जाती है, शैतान भी अपनी मंडली बना लेता है। अब आदमी बैठ गया, अरे अब तो बूढ़ा हो गया, क्या तुझे अब तुझमें जान रह रही है कुछ, तू बच्चे पैदा करता फिर रहा है। लेकिन प्रभु के दूत ने बोला तेरा मुंह बंद रहेगा जब तक ऐसा नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है जिस दिन उसकी पत्नी बेटा जनी उसके पति का भी मुंह। यूहन्ना, परमेश्वर के दूत भी नेगेटिव बातें पसंद नहीं करते। आप यहाँ सुनते पॉजिटिव, घर पे रहो पॉजिटिव, बाजार में जाओ पॉजिटिव, सब्जी लो पॉजिटिव, ऑफिस में पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव क्योंकि मेरा परमेश्वर पॉजिटिव। वो कहता ही नहीं है कि नहीं होगा, वो हमेशा कहता हो जाएगा। वो नहीं कहता कि नहीं होगा, वो कहता है सुन तेरा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास है, हो जाएगा। आपको मैं एक बता दूं, चांद था नहीं धरती पर, सूरज था नहीं, प्रभु ने बोला बन जा और बनाया। अब प्रभु ने चांद को देखकर चांद नहीं बनाया था, सूरज को देखकर सूरज नहीं बनाया था, आकाश को देखकर आकाश ने लिखा है कि कुछ भी नहीं था, परमेश्वर बोलता गया सब कुछ बनता चला। परमेश्वर बोलता गया सब कुछ बनता चला। जहां नहीं है वहां परमेश्वर बोलेगा और बनता चला जाएगा। देखिए क्या लिखा है, हाँ ओके, आप पढ़िए, आगे पढ़िए, 22 पढ़िए 22। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वे उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। आगे। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है।
हालेलुया। अगर आप दूसरे सुसमाचार में पढ़ोगे, लिखा है वहां पर, जब उसकी पत्नी ने बेबी हुआ तो उसकी पत्नी ने, लोग पूछे भाई क्या नाम, उसका पति का मुंह खुल गया। तो आपने ये नहीं सोचना जब आपको कोई नेगेटिव बोले तो ना तो परमेश्वर को पसंद है ना आपको पसंद होना चाहिए। कोई भी 1% भी आपको कोई नेगेटिव बात बोले, तो भवन में जा रही है कोई फायदा नहीं है, तू बीज बो रही है कोई फायदा नहीं। उसे बोला मुंह बंद रख, जिस दिन जब इसी बीज का तुझे बड़ा प्रतिफल दिखेगा तब तेरा मुंह खोलेगा, मुंह बंद रख। उसे बोलो तू मुंह बंद रख, तेरा मुंह बंद रहेगा। अब देखिए, बोलिए दूतों को, परमेश्वर के दूतों को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। बाहर आवाज नहीं आ रही। लोग कहते हैं हम विश्वासी तो हैं, पर विश्वासी को मुंह नहीं खुल रहा। हम विश्वासी तो है, विश्वासी में इधर होते पा मैं चिल्ला, मैं माइक हटा दो तो भी मैं चिल्ला चिल्ला के प्रचार करूंगा। सुनिए, बाहर से भी बोलिए कि परमेश्वर के दूतों को गलत बात, नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। हालेलुया। अब जल्दी से अपने साथ वाले को जोर से बोलिए, बोलिए परमेश्वर को भी नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। जोर से बोलो फिर से, परमेश्वर को भी नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। ओके, जल्दी से उत्पत्ति 8 निकालिए, 18 अध्याय। उसका 9 से पढ़िए। उत्पत्ति 18 अध्याय 9 से पढ़िए। हाँ जी। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब सुनिए, यहाँ भी 3 परमेश्वर के दूत आए। परमेश्वर उस आदमी से बात करने लगा, अब्राहम से बोला तेरी पत्नी कहाँ है? उनके भी बच्चे नहीं थे, पति की उम्र 90 साल हो गई थी और बीवी की उम्र 80 साल, 10 साल छोटी थी। ठीक है, ओके आगे। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी कहाँ है? उसे भी बुला ले। उसने कहा वह तो तंबू में है। हाँ, वो घर में, तंबू में रहते थे उन दिनों में। हाँ। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सुनिए क्या लिखा है, क्या मैं जो परमेश्वर हूँ मेरे लिए कोई काम कठिन है? तेरी पत्नी है बोलकर क्यों हंसी? पता उसने क्या बोला? मेरा तो मासिक दौर, यानी जो बेबी बनने के लिए क्या होता है, एक औरत को पीरियड सही होना जरूरी होता है, वरना बेबी नहीं होता। उसके पीरियड होता ही नहीं था, बंद हो चुका था। प्रभु को कोई केयर नहीं है आपके बच्चेदानी है या नहीं है, आपके पीरियड है या नहीं है, आपके गर्भ पे चर्बी है या कुछ भी है। प्रभु तो कह रहा है जो तू विश्वास करेगी तो जा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर को लेना देना नहीं, डॉक्टर क्या कहता है? परमेश्वर को लेना देने की डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट बनाई है, क्या बोला डॉक्टर ने कि ऐसा ऐसा ऐसा। परमेश्वर को तो ये है, क्यों हंस रही है? मैं जो परमेश्वर हूँ मेरे लिए क्या कोई काम? आपको बताऊं, एक रिसर्च बताती है परमेश्वर के विद्वान, जो परमेश्वर के लोग हैं, विद्वान जो विद्वान है, उन साइंटिस्ट, उन विद्वानों ने खोज करके ये बताया कि सारा के पीरियड तो छोड़ो, उसके वो था ही नहीं जिसमें बेबी बनता है, उसके गर्भाशय भी नहीं था उसके। ये रिसर्च बताती है कि उसके वो था ही नहीं कि उसके बेबी बने। लेकिन परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, उससे कोई केयर नहीं है गर्भाशय है या नहीं है। उसको तो ये भी टेंशन नहीं है पति है या नहीं है। उसने मरियम से कहा तेरा पति नहीं है? नहीं, मेरी मैरिज नहीं हुई थी, जा तेरा बेटा होगा। आमीन। आज तक वर्ल्ड में ऐसा कहीं देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि बिना पति के कोई बेबी हुआ हो। डॉक्टर करने की कोशिश तो कर रहे लेकिन नहीं कर सकते। पति का कुछ शुक्राणु जरूरी चाहिए होते हैं। प्रभु ने मरियम से बोला तेरा पति नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। उसने पता क्या बोला? ऐसा ही होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? परमेश्वर को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। बात गर्व की नहीं है,
बात है जो आपको चाहिए उसके लिए परमेश्वर में आप कितने अड़े हो। शैतान से फाइट करनी पड़ती है, उसका मुंह बंद करना पड़ता है, उसकी हंसी बंद करनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा ये सारा क्यों हंसी? मैं जो सब जातियों का परमेश्वर यहोवा हूं, मैं जो परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इसी वचन से प्रभु ने मुझे बहुत पहले गीत दिया था, कोई काम बड़ा मुश्किल नहीं, यहोवा के लिए मुश्किल नहीं। क्या लिखा है, पढ़िए जरा 13 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या सचमुच मैं बच्चा उत्पन्न करूंगी? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सुन, नित्य समय पर अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा बेटे को जन्म देगी। और बाइबल बताती है बसंत में परमेश्वर उसके पास आया, आशीष दी, और उस दिन के बाद से सारा गर्भवती हुई और उसी साल में उसने बेटे को पैदा किया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिल करता है मैं पूरी बाइबल बैठा के शाम तक आपको बताऊं कुछ बातें, और टाइम बहुत तेजी से रन करता है, तो घड़ी मेरे हाथ में रहेगी। तो परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हुआ, या जैसा वो सोच रही थी वैसा हुआ? परमेश्वर ने कहा। क्योंकि उसका आदमी नहीं हंसा, आदमी को विश्वास भाई प्रभु कह रहा है तो होगा, आदमी नहीं हंसा, औरत हंसी। कई बार आदमी हंसते हैं जो अपने आप को देखते हैं भाई भी होगा भाई, चल छोड़ दे, गोद ले लेंगे, अब अनाथ आश्रम से ले लेंगे। उसको बोलो रुक जाओ, तुम्हारे मुंह से बोलूंगा, तुम्हारे मुंह से ही सुनवाऊंगी कि प्रभु ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ कि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि कोई ऐसा बोले। परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसको भी बढ़ेंगे, इस वचन पे भी जाएंगे। पहले आप एक और वचन निकालिए, बोलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार निकालिए, जल्दी निकालिए ताकि आपको मैं फ्री करूं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं और मेरी मिसेज गए थे आपके लिए, पर वही है ना, शैतान नहीं चाहता कि कुछ काम हो। हम गए थे एसी के लिए, हमें जरूरत है जिन चीज़ों की, हमें एसी अपने कमरे के लिए नहीं चाहिए था, हमें यहाँ के लिए चाहिए, पर वो काम नहीं हुआ, तो प्रभु जल्दी करेगा। मैं ऐसे कह रहा था, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे 2 घंटे के लिए आए और वो गर्मी, मैं चाहता चिल्ड बैठ के शैतान को चिढ़ाते चिल्ड होके वचन सुने, मस्त पूरी सुविधा दे प्रभु। ठीक है, मरकुस रचित, ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 14 से 24 तक पढ़िए जरा। बोलो प्रभु को नेगेटिव बातें पसंद नहीं। जब आप किसी काम के लिए जाते हो ना सरकारी, और जब ना हो बोले ये नहीं हो सकता, कहना सर आप ही अप्रूवल दोगे इस पे, आप ही बोलो कैसा हो गया, ले जा भाई तेरी फाइल हो चुकी है। ठीक है, आगे 9 से पढ़िए 9 से पढ़िए। नहीं 9 अध्याय उसका 14 से पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा, जोर से पढ़िए सबके लिए। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर भीड़ लगी थी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? किस बात पे भाई जिद बहस कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, दुष्ट आत्मा, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मतलब दौरे पड़ते सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया
परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर। अब सुनिए, किसी को बेटे को दुष्ट आत्मा थी बचपन से, उसे मिर्गी पड़े दौरे आते, दुष्ट आत्मा थी और वो बार बार आग में पानी में गिराती थी। प्रभु के पास लाया, प्रभु उस समय वहां नहीं था, चेलों को बोला चेले नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रभु वहां था, प्रभु ही कर सकता था। अच्छा, यीशु मसीह के पास उसका पिता लाया कि ये मेरे बेटे को ठीक कर दो। पता उसने क्या बोला? अगर तू कुछ कर सकता अगर तू कुछ कर सकता तो कर दे। ये नहीं बोला तू सब कुछ इसे ठीक बोला, अगर कुछ। आप सुनिए आगे का लेकर पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे जवाब दिया उलट के, यदि तू कर सकता है हाँ, यह क्या बात है? ये क्या बात है? तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है? तू किससे बात कर रहा है ये तो सोच। ये वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, तो उससे बोला तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? आगे पढ़िए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ये क्या बात है भाई? तू कह रहा है कुछ कर सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? यीशु ने उसे जवाब देकर कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला ये कुछ कर सकता है, ये मुझे मत बोल। ये जो है ना, प्रभु यीशु ने बोला मैं जो हूँ ना वो सब कर सकता है, पर तेरे अंदर विश्वास है? बाद में उसने माफी मांगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, माफी मांगी, हाँ, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने अब विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूँ, अब कर। बाद में लिखा है यीशु ने उसके बेटे को कहा और दुष्ट आत्मा निकल गई और लड़का ठीक हो गया। आमीन। कुछ कर नहीं सकता, उसे बोले तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ उसे बोले एवरीथिंग इम्पॉसिबल इन योर नेम जीसस। आपके नाम में जो हो सकता है किसी के नाम में नहीं हो सकता। उसने जो आपकी सामर्थ्य हो सकता है किसी की सामर्थ्य नहीं हो आपके जो आपके वचन से हो सकता है कहीं हो नहीं सकता। अब देखिए जल्दी से इब्रानियों की पत्री निकालिए, उसका 11 अध्याय, उसके बाद हम आगे चलेंगे प्रेयर में। 11 लास्ट में बाइबल प्रकाशित करते हैं, पत्रस पहला पत्रस से पहले ये 11 का 6 पढ़िए। अब सुनिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना लेकिन है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि आप उसे खुश करो। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं उन्हें विश्वास होना चाहिए कि यहाँ परमेश्वर है और अपने लोगों को वो आशीष देगा। क्योंकि विश्वास करने वाले को जो परमेश्वर के पास आ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, जो यीशु मसीह की संगति में आ रहा है, जो परमेश्वर के भवन में आ रहा है, उसे ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये जब आप भवन में आओ ना तो घर से ये पक्का कंफर्म कर लो, आज परमेश्वर मुझे फल देगा, मुझे प्रतिफल देगा, मुझे आशीष देगा। मैंने गवाही सुनी, एक घर से एक बहन 40 दिन से परमेश्वर के सामने बैठी उपवास रखा था और लाखों की भीड़ है वहां पे, लाखों की भीड़। उसको जगह नहीं मिली, पीछे सबसे पीछे थी। बोले प्रभु तेरा दास आज मेरे लिए कुछ बोले, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी, मेरे लिए बताए, मेरे लिए कुछ बोले, मैं क्यों परेशान क्या हूँ। परमेश्वर ने उस दास के कान में बात की, उसके मन में बात की कि फलाने पीछे, बहुत पीछे लड़की बैठे, उसका नाम ये है। उसे बोला मैं उससे कुछ बोलना चाहता हूँ। और जब उसने अपना नाम सुना वह हैरान हो गई। वो आगे आई, उसने बोला कि मैं घर से ही 40 दिन से मैं प्रार्थना कर रही थी, आज प्रभु तेरा दास मेरे लिए कुछ बोले, मेरे दुखों, मेरे तकलीफों के बारे में। और परमेश्वर ने बोला उसको जा, तेरी प्रॉब्लम आज से
सॉल्व हो चुकी। क्यों बोला उसको परमेश्वर ने? औरों को आगे भीड़ खड़ी थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? वो घर से ही परमेश्वर के लिए प्यासी थी। कई लोग ऐसे होते, संडे क्यों आ गया, आज चला गया पूरा दिन, इससे अच्छा तो कहीं घूमने चले जाते, इससे अच्छा तो कोई मूवी लगी संडे को देख के आ जाते। कई लोग तो अरे यार एक ही दिन तो छुट्टी का होता है, पास्टर जी बुला लेते हैं। जॉब पर एक ही दिन तो होता है जो पूरा घर एंजॉय करना घर पे। परमेश्वर की हुजूरी में आने से, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, परमेश्वर के पास आने से और ये मानने से कि वो है और अपने आने वालों को, विश्वास करने वालों को, अपने लोगों को प्रतिफल देता है, इसमें आपका ही बेनिफिट है, इसमें आपका ही फायदा है। ये पूरा अध्याय घर पे पढ़ना। विश्वास से उसने ये पाया, विश्वास ने उन्हें ये पाया, विश्वास से उसने ये पाया, विश्वास से जिसने भी अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर के लिए पॉजिटिव बातें बोली है, सही बातें बोली है, उसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्रभु ने और भी मुझे बातें दी थी इससे रिलेटेड। एक राजा के यहाँ ना अकाल पड़ा था, मेरे को वो भी था, मैं पढ़वाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो, और ये सच्ची घटना है। अकाल इतना ज्यादा हो गया कि ऐसा टाइम आया कि अपने बच्चे को, औरतों को मार के खाना पड़ रहा था। आप सुनिए क्या हुआ। राजा ने बोला, अरे यार ये क्या है, ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। परमेश्वर के दास पर गुस्सा करने लगा कि वो कहाँ है, अकाल क्यों नहीं खत्म हो रहा। परमेश्वर के दास ने बोला, उस राजा से बोलो अकाल खत्म हो जाएगा और इतना अनाज होगा कि 50 किलो का कट्टा अनाज का भी एक चवन्नी में बिकेगा। इतना राशन होगा इस देश में। वहाँ इतना बुरा हाल हो गया था कि खाली गधे की खोपड़ी, कंकाल, पता नहीं कितने उसमें चांदी में मिल रहा था उसे खाने के लिए। खाली गधे की खोपड़ी, खाली कंकाल, हड्डी। तो राजा ने बोला, तो परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर कहता जा, इतना खाना होगा, इतना खाना होगा कल इसी समय कि लोग थक जाएंगे पर खाना कम नहीं होगा। अच्छा, वहाँ उस राजा का ना एक मंत्री था, उसने बोला अगर परमेश्वर आकाश भी खोलेगा तो भी इतनी बड़ी प्रजा, इतने लाखों लोग हैं, इतना खाना कहाँ से आएगा। परमेश्वर के दास ने बोला, तू अपनी आंखों से देखेगा तो जरूर पर खाएगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। बाहर कहीं किसी की लड़ाइयाँ के लिए कुछ लोग थे, सिपाही आ रखे थे, वो सारे डर के मारे भागे। उनका इतना राशन ला रखे थे, वो सेना की सेना, वो सब छोड़ के चली गई। और 2 भिखारी बाहर थे, कह रहे यार हम डर के मारे बैठे हैं, मरना वहाँ भी उनकी सेना के पास जाके खा पी के मरते। वहाँ गए, कह रहे सेना तो है नहीं, कहाँ चले गए सारे लोग। कह रहे राशन बहुत है, सोना चांदी बहुत है यार, ले लो। बाद में उन्होंने बोला अगर हम यहाँ अकेले खा लेंगे तो हमारे लोग भी तो हैं, चलो उन्हें भी बताते। जब उन्होंने बताया इतना राशन आ गया, पर वही व्यक्ति देखता रहा, उसने खाया नहीं, क्योंकि लोग इतनी तेजी से भीड़ की भीड़, राशन ना लगे, उसे पैरों से कुचल दिया। उसने राशन देखा तो इतना सारा आया, पर उसे खा नहीं पाया। पता क्यों नहीं खा पाया, बताइए? नेगेटिव बात। उसने पता क्या, परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर कह रहा है इतना राशन होगा कि एक चवन्नी में 100 किलो तुम अनाज मिलेगा, एक चवन्नी में इतना, ऐसा हो जाएगा। पर एक व्यक्ति ने क्या बोला कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अनाज कहाँ से आएगा। आप बाइबल में पढ़ के देख लो, वचन में लिखा है। तो परमेश्वर के दास ने बोला, तू देखेगा तो जरूर पर तू एक दाना भी इसमें खा नहीं पाया। वो मरा और सब प्रजा ने खाया, और इतना राशन था आगे तक बचा रहा। परमेश्वर को कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलो। कभी भी आप बोलते हो मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ तो बेकार हूँ। कभी मत सोचो कि मैं गवाही दे रहा हूँ तो बेकार है। कभी मत सोचो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो बेकार हूँ। कभी मत सोचो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो बेकार हूँ। कभी मत सोचो मैं उपवास कर रहा हूँ तो बेकार हूँ। कभी भी मत सोचो अगर ले हैंड हो चुका है तो हो गया, प्रभु बेकार नहीं है। जो प्रभु ने बोल दिया वो हो गया। शैतान की पूरी कोशिश है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप एक बार बोलो ऐसा ही होगा। 50 बार कहता रहे नहीं होगा, मैंने एक बार कह दिया, मेरे प्रभु ने कहा है तो ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास से भरे होना चाहिए। कभी भी स्वर्गदूतों को भी नहीं पसंद है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और आपको पता है एक वचन और लिखा, परमेश्वर के दासों को भी पसंद नहीं कि आप उनके सामने मेरे पास आते हैं, भैया मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, हाथ रख के प्रार्थना की प्रभु आज से फायर ये खाना खाएगा। बाद में कहते भैया ये खाना खाएगा नहीं अभी भी।
मैं कहता जा बेटा फिर ले जा। जब तुझे लग रहा है हाथ रख के दुआ करने के बाद भी खाना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो शैतान की मत सुनो। तो शैतान को बोलो मुंह बंद रख, जब तक ये नहीं होगा तू मुंह बंद रख के रहेगा। तो जब हो जाएगा तू अपने आप ही बोलेगा अरे हो गया हो गया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। हालेलुया। आप बताइए कितनों को लगता है प्रभु का वचन झूठा है? और आप में से किसी को लगता है? देखो 3 जनों ने हाथ भी उठा लिया। आप में से अगर एक को भी लगता है, अगर 100 को भी लगता है मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी खड़ी है, इसी वचन को आप पूरा होता देखो। मुझे 100 जनों की जरूरत नहीं है, मैं एक को ढूंढता जो मेरी तरह हो, जो ये कहे ऐसा ही होगा। हालेलुया। मैं कई लोग कहता हूँ सेवा से जुड़े रहो, सेवा करते रहो। जहाँ आपको प्रभु ने रखा है लोग भाग जाते हैं अपना बोरा बिस्किट उठा के अपने अपने घर चले गए। उन्हें पता है, उन्हें लगता है क्या मिलेगा यहाँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उसी को दिखाए जो सेवा को छोड़ के भागता है कि देख मैंने अपने दास को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और उन लोगों को भी जो उसके साथ वफादार रहे उसी को दिखाए परमेश्वर जो सेवा को छोड़ के भाग गया। क्योंकि मुझे दुख होता है कि परमेश्वर इसका सारा इंतजाम करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो और सब वस्तुएं तुम्हें। वो वस्तुओं को खोज रहा है और राज्य को छोड़ रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? नहीं। प्रभु के राज्य को खोजो, वस्तुएं अपने आप चल के आएंगी। मेरे पास तो भाई चल के आती है, इसलिए नहीं कि आप बोते हो। मैंने शुक्रवार को भी बोला था, जब आप नहीं बोते थे, जब कलीसिया नहीं भी थी, तभी मेरा परिवार गवाह है, चीजें चल के आती मेरे पास तो आती थी। आपका मुझे नहीं पता। आप उसके पीछे चलो, चीजें चल के आएंगी। आप उसमें विश्वास करो, आप देखना वो चीजें जो आपको पता भी नहीं है आपको लगेगी कहाँ से आ गई। सिस्टर ने क्या देखा दर्शन में? आदेश साहब के साथ व्हाइट कार है। मेरा बड़ा मन है कि सेवा व्हाइट कार ले लूं। प्रभु ने दिखाया उन्होंने देख लिया। आपको विश्वास नहीं आएगा जब आप मुझे उतरता देखो गाड़ी से, आपको विश्वास, अरे ये वही गाड़ी, आपको विश्वास आएगा कि वही गाड़ी है, सिस्टर ने देखी थी। आप भीड़ को नहीं देख रहे इसलिए विश्वास नहीं। जब आप भीड़ को देखोगे आपको बता रहे सिस्टर ने यही तो कहा था, भीड़ की भीड़ है। जब आप में से एक व्यक्ति यहाँ नहीं था, पूजा सिस्टर हमारी गवाह है, सबसे पुरानी है, वो वही आ रही है। पहले मेरी मैसेज करते थे, फिर पूजा सिस्टर जुड़ी। हम 3 जने इस कमरे में बैठ के प्रार्थना स्टार्ट करी थी। जब एक भी नहीं था ना, तब मैंने विश्वास किया प्रभु बहुत ज्यादा लोग हैं। आमीन। और आधे को बाहर बैठे, और अभी आधे लोग आए नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो बरकत पाकर चले आए। अब मेरी बात सुनो, आप सब भी चले जाओगे तब भी मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर भीड़ फिर आएगी और बनी रहेगी। मैं कभी भी लोगों के आने जाने में विश्वास नहीं रखता। मैंने परमेश्वर के दर्शन पर विश्वास कर लिया, जो प्रभु ने दिखाया है वो 100% पूरा होगा। अगर प्रभु ने मुझे दिखाया है कि तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तो चाहे मुझे खा नहीं आता बना देगा, चाहे मैं चाय बेचता हूँ, प्रभु बना देगा मुझे। वो उसके ऊपर वो कैसे बनाएगा, प्रभु बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर।